ताकि हिंदुत्व का वोट हमारी तरफ एक तरफा दुरुस्त थी, जिससे मैं बहुत ही खुश हूं। कहा ना कि मैं यहाँ के जिलाधीक्षक और जिलाधिकारी को धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लाइव। मैं इस समय ज़फ़र अहमद उर्फ जावेद के घर में मौजूद हूँ। आप तमाम हजरात को पता है कि एक न्यूज़ वायरल हो रहा है कि मरहूम साहबुद्दीन की पत्नी हैना साहब और बाबू जिसको हम लोग ओसामा साहब भी कहते हैं, घर वापसी हो गई। सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये तो होना ही था। मैंने कुछ दिन पहले ही के कयास लगाया था, जिस दिन 15 से 20 दिन पहले ही ओसामा साहब ने माननीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी से मुलाकात की और उसी वक्त कयास लगाना शुरू हो गया कि ओसामा साहब की घर वापसी होगी और उनकी वालदा हिना साहब जी का भी घर वापसी होगा। और आज माननीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा उनको सदस्यता भी दिलाया गया, उनके साथ कई लोगों ने सदस्यता भी ली। तो ये यहाँ के बिहार के तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है कि फिर से पुराना साथी का घर वापसी हुआ है। ये सबसे अच्छी खुशी की बात है। माइनॉरिटी समाज के जो वोट है बिहार में 18% है। क्या लग रहा है सर कि जो मायूस थे फिर से मान जाएंगे क्या? मायूस थे, कुछ लोग मायूस थे, जो भी लोग चाह रहे थे कि शहाबुद्दीन साहब की फैमिली को लालू जी वापस लें अपने यहाँ, और वो आज हुआ है। और 18% पूरे 110% जितने भी अल्पसंख्यक के समाज के लोग हैं अब आरजेडी की तरफ पूरा ही रुख करेंगे। बीजेपी के एक सांसद है गिरिराज सिंह, जो उनके स्वाभिमान यात्रा में लगातार भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है माइनॉरिटी समाज के लिए, उनके बारे में क्या? ये तो आपके लिए नया चीज़ नहीं होगा, वो हमेशा ही जब भी आगामी विधानसभा है सर, क्या लग रहा है दंगा को ज़्यादा पनाह दे रहे हैं? ये होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे बिहार की जनता जानती है, तमाम देश के लोग भी जानते हैं कि गिरिराज सिंह साहब जो स्टेटमेंट देते हैं उनके स्टेटमेंट में क्या जहर होता है, और ये जहर में अब कुछ रस रहा नहीं, क्योंकि प्रदीप सिंह भी दे रहे हैं। तमाम लोगों ने, मैंने कहा ना कि ये तमाम लोग जितने भी बिहार की जनता है, तमाम देश के लोग हैं, ये इनकी भाषाओं को समझ चुके हैं कि जब भी कोई चुनाव आता है, जब भी कभी भी इस तरह के दिनों का, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, हमेशा इनका स्टेटमेंट ऐसा होता है कि ताकि हिंदुत्व का वोट हमारी तरफ एक तरफा हो जाए। और अब जनता समझ चुकी है, अब वो चुनाव ख़त्म हो, अब वो स्टेटमेंट ख़त्म हुआ कि हम हिंदू मुस्लिम का स्टेटमेंट दें और हम राम और लक्ष्मण वाला स्टेटमेंट काम करने आए, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट के लिए काम नहीं आएगा। अब यहाँ की जनता समझदार है और यहाँ की जनता विकास पर ही वोट देगी और विकास पे ही काम करेगी, स्वास्थ्य पर ही काम करेगी, स्वास्थ्य पे ही अब सरकार चेंज भी होगी। बिहार में भी अब नया बदलाव देखने को मिलेगा। बिहार में 4 जिला उपचुनाव है, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये उपचुनाव में आपको ही कुछ दिन बाद रिजल्ट पता चल जाएगा कि किसने कैसा काम किया और किसने क्या आश्वासन दिया है और किसके में वो फीचर छिपा हुआ है। तो ये इस चुनाव में ही पता चल जाएगा कि किसका रिजल्ट आने वाला, और आने वाला बिहार का जो 2025 का विधानसभा चुनाव है उसमें ही पता चल जाएगा, इस इलेक्शन से ही पता चल जाएगा। जो रिसेंटली बिहार शरीफ में भी त्यौहार है माना जा रहा है, छठ बहुत पवित्र त्यौहार माना जाता है, उसके लिए बिहार शरीफ वासियों को, मैं तमाम शहर के वासियों को दीपावली एवं छठ की पूजा का शुभकामनाएं देता हूं और तमाम छठ व्रती महिलाओं को भी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि बिहार का एक सबसे बड़ा पावन पर्व है छठ, जो कि ऐसे माना जाता है। छठ व्रती महिलाएं इन्हें व्रत के रूप में करती हैं और तमाम घाटों का भी निरीक्षण किया जाएगा। और यहाँ के प्रशासन की जो व्यवस्था रही है पिछले त्योहारों में, खासकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो निरीक्षण किया गया, और अभी जो प्रशासन की जो व्यवस्था थी काफ़ी चुस्त और दुरुस्त थी, जिससे मैं बहुत ही खुश हूँ और यहाँ के प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब अब लगातार आप छठ भी निरीक्षण करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है ना, इसमें दुर्गा पूजा में आपको देखा गया था पंडाल आप घूम रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि देखा गया इस वजह से कि हमारे जो ज़िला के जो प्रशासन है वो किस तरह की व्यवस्था की, और आप भी हमारे साथ थे, आपने देखा होगा मैं भैंसासुर मोड़ पर भी गया, काफ़ी फ्लैग मार्च वगैरह हो रही थी और तमाम पंडालों के पास भी मैं गया, काफ़ी प्रशासन चुस्त और दुरुस्त थी, जिसके लिए मैंने कहा ना कि मैं यहाँ के जिलाधीक्षक और जिलाधिकारी को धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने काम पेश किया है, और यहाँ की जनता भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहती है कि काफ़ी स्मूथली इस हिसाब से फेस्टिवल मनाया गया है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो फेस्टिवल आ रहा है वो भी काफ़ी स्मूथली मनाया जाए। इसी तरीके से तमाम अपडेट के लिए हम लाइव से जुड़े रहें। नमस्कार। ठीक है।